नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे बच्चे। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे बच्चे। आ जाइए आप सभी लोग। आज एक नया चैप्टर के साथ आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और बेटा ऐसा कोई एग्जाम होगा जहां इससे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, और एसएससी जीडी के लिए तो बेटा इंपॉर्टेंट है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और हम बहुत बेसिक से लेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें कर रहे होंगे, और हर चीज़ आपको एक अच्छे क्रम में समझ में आए, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और ये चैप्टर कहीं ना कहीं आप इसमें अपना मतलब सबसे कंफर्टेबल चैप्टर में इसको गिनो, मेरी ऐसी कामना है बच्चों। दूसरी बात कि इस चैप्टर को करने से जो आपका पाइप एंड टंकी होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम यही चैप्टर है। उसमें कुछ भी अलग नहीं है जो तुम्हें कुछ अलग पढ़ना पड़े, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है ताकि दोनों चैप्टर आपके एकदम कंठस्थ हो जाए। ये अच्छा, पाइप टंकी अच्छा, ठीक है। अगर ये आपका खराब हो गया तो पाइप टंकी समझ में कम आएगा बच्चों, फिर उसके सिर्फ बेसिक तक ही रह जाओगे आप। तो बच्चों हमें बहुत जोर लगा के इसको सीखना है, और बहुत आसान भी है। अगर आप देखोगे सबसे समझने वाला चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर में इसकी गिनती होती है। चलिए, तो बहुत सारे टीचर्स आप देखते होंगे कि वर्क एंड उसका भी कोई ज्यादा नुकसान इसमें नहीं होना, क्योंकि इस चैप्टर का पीछे वाले चैप्टर से कोई लेना देना है नहीं। चलिए बच्चे, तो शुरुआत करते हैं। गुरुजी नोटिफिकेशन के बारे में बताओ। बेटा नोटिफिकेशन के बारे में बच्चे ही बताते रहते हैं कि जी आज 15 जुलाई आज आ जाएगा, कोई कहता है 20 जुलाई को आ जाएगा, कोई कहेगा 25 से पहले आ जाएगा। बेटा अब तो कुछ भी नहीं कह सकते। देखो, मुझे जो पहली इन्फॉर्मेशन थी वो थी 21 से 9 जुलाई, वो बिल्कुल ऑफिशियल थी। अब वो खुद कंफ्यूज हैं क्यों नहीं निकाल पाए, वो अब अंदर की बात फिलहाल नहीं पता। तो उम्मीद है कि जब इतनी बात चल रही थी तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं आसपास ही नोटिफिकेशन होगा। चलो बच्चों, तो समझ में आएगा, हर बच्चे को समझ में आएगा। कंपाउंड प्रपोर्शन भी जो मैंने कराया, हालांकि इसी का पार्ट था, पर फिर भी अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा, ये बिल्कुल तब भी बहुत अच्छे से आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका उससे बिल्कुल अलगाव है, बिल्कुल अलग है। तो बेटा क्लास 1 है ये आज की। कोई कहे सर इसकी ट्रिक बता दो, कोई फॉर्मूले बता दो, तो बच्चों मैं आपसे बोलूंगा कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। हम सीधा सटाक सवाल करेंगे और बहुत ही आसानी से करेंगे। बस मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बता दूं। अगर कोई आदमी ए, ऐसे सवाल आते हैं इसमें, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ये दिन होता है बच्चों, ये 8 दिन में, ये 10 दिन में पूरा काम। अब ए 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है बच्चों। अब यहां पर क्या है बेटा, ये जो आदमी ज्यादा समय लेता है उसकी काम की क्षमता कम होती है, और जो कम समय लेता है उसकी काम की क्षमता ज्यादा होती है। कोई देखो एक ऐसा आदमी पकड़ के लाओ जो इस काम में 2 ही दिन में कर दे, तो भाई वो तो बहुत तगड़ा है। इसको 8 दिन लग रहे हैं, इसको 10 दिन लग रहे हैं। एक आदमी आया 2 ही दिन में निपटा गया सारे को, तो वो तो और ज्यादा अच्छी काम की क्षमता हुई, तभी तो इतनी जल्दी कर पाया। तो इसका मतलब है जो जितने कम दिन में करेगा वो उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो भाई हमें ना समय से मतलब नहीं होता, हमें काम की क्षमता से मतलब होता है कि ये आखिर करते कितनी तेज है। तो बच्चों लेकिन हमें क्या पता होता है, हमें ये बताया जाता है कि ये इस काम को इतने दिन में करता है, ये इस काम को इतने दिन में करता है। हमें इस काम को बोला जाता है, लेकिन हमें वो काम ही नहीं पता होता एक्चुअल में वो काम कितना है। तो बच्चों जब काम नहीं पता होता तो हमें काम निकालना होता है एक्चुअली काम कितना है। और काम को आप किसी भी तरीके से मान सकते हो। मैं ऐसे मानता हूं, काम है इनका खंबे खड़े करने का। जैसे ये खंबा है और खंबा खड़ा करना है, इनको खंबा खोद के गाड़ना है। तो ऐसे मैंने आपको मान के और मैं सोचता हूं कि कुल काम कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुल काम ऐसे क्वेश्चन में निकालते हैं। मान लो 8 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है। अब पूछता है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें कुल काम निकालना ही चाहिए। अब बेटा कुल काम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, क्योंकि एलसीएम वही उन्हीं जगहों पे लिया जाता है ताकि इनका उसमें भाग दिया जा सके। भाग क्यों देंगे वो आगे की बात है। तो हमें इन दोनों से कटने वाली संख्या लेनी है, अर्थात 8 10 से कटने वाली संख्या 40 है। आपके 80 भी तो है, तो आप 80 भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये हमारा कुल काम हो जाता है, यानी इनको टोटल 40 खंबे खड़े करने हैं। ये जो ए है इस 40 खंभों को 8 दिन में खड़ा कर देता है। अब बच्चों ए को ये पूरा काम करने में 8 दिन लगते हैं। अब पूरा काम क्या है, 40 खंबे। अब बच्चों जब 40 खंबे 8 दिन में खड़े हो रहे हैं तो हम जो आगे निकालते हैं कि एक दिन का काम, और एक दिन के काम को हम बोलते हैं बेटा कार्य क्षमता। यही आपकी या इनकी कार्य क्षमता कहलाती है। जो एक दिन का काम होता है ना बच्चों, उसको कार्य क्षमता भी कहते हैं। तो यानी 8 दिन में ये 40 खंबे इसने खड़े किए, तो हर रोज कितने खंबे खड़ा करता होगा, तो इसका मतलब है 5 खंबे हर रोज ये खड़े कर देता होगा। खुद सोच के देखो, 8 दिन में ये पूरा काम कर देता है। पूरा काम कितना पता चला हमें, 40 खंबे। ये 40 कहां से आया, 8 और 10 से कटने वाली संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती हो। तो ये जो है इस 40 खंभों को, यानी पूरे काम को, पूरा काम ये रहा 40 खंभों को 8 दिन में खड़े कर देता है। तो एक दिन में 5 खंबे हो गए बच्चों। अब ऐसे ही बच्चे ये 10 दिन में इस पूरे काम को करता है पूरे को, तो इसका मतलब ये एक दिन में 4 ही खंबे खड़े कर पाएगा। 10 चौके 40, भाग दिया जाता है ना, 8 पंजे 40, एक दिन में 5 क्यों दिया जाता है, क्योंकि बच्चों आप समझो 8 दिन में 40 खंबे, तो एक दिन में कितने खंबे, एक दिन में 5 खंबे। और ये 10 दिन में 40 खंबे, तो एक दिन में कितने खंबे, 4 खंबे। बात समझ में आ गई। तो हमने देखा ये एक दिन में 5 खंबे खड़े करता है, ये एक दिन में 4 खंबे खड़े करता है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अगर इनकी कार्य क्षमता का अनुपात पूछा जाए तो ए की 5 और बी की 4। देखो अब यहां पता लग रहा है ना कि ए तेज है, बी सुस्त है। यहां देखने में लग रहा था ए के कम है, यहां बी के ज्यादा। यहां तो बच्चों जिसके कम दिन होंगे उसकी कार्य क्षमता ज्यादा आएगी, जिसके ज्यादा दिन होंगे उसकी कार्य क्षमता कम आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों जब ज्यादा का भाग दोगे तो वैसे ही कम नहीं आ जाएगा, जब कम का भाग दोगे, जितने कम का भाग दोगे उतना ही ज्यादा आ जाएगी कार्य क्षमता। कितना आसान है ना बच्चों। अब वो लेकिन सवाल इसमें क्या पूछता है, कार्य क्षमता का अनुपात पूछे तो यही आंसर हो जाता है, कुछ भी पूछ सकता है वो। अब उसने पूछा है कि जब ये दोनों अगर मिल जाए
जाए तो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो बच्चों जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने खंबे खड़े कर देंगे। आप कहोगे दोनों ने एक दिन में वो भी आया, एक दिन में बी भी आया। तो बच्चों 5 ए ने अकेले ने खड़े किए, 4 बी ने अकेले ने खड़े किए, तो यानी एक ही दिन में दोनों ने मिलकर 9 खंबे खड़े किए होंगे। ये बात समझ में आती है कि दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में 9 खंबे। सी भी होता तो सी के भी जोड़ देते, तीनों मिल जाते, तो एक दिन में 9 खंबे खड़े हो गए। अब बच्चों पूछा क्या है, ऐसे पूछता है कि दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे। अब बच्चों जब भी आपको समय निकालना हो कि भाई कितने दिन में खड़े कर देंगे, तो समय बराबर कुल काम जो भी उनसे करवाना है, कुल काम बटे एक दिन का काम बटे एक दिन का काम, जिससे भी करवाना है उसका एक दिन का काम ले दो। तो कुल काम कितना है बच्चों 40 खंबे, और एक दिन का काम किससे करवाना है, इन दोनों से, इसलिए 9 का भाग। एक दिन का काम दोनों का, क्योंकि हमें दोनों का समय पूछा है, जब एक दिन में लग जाए तो बच्चों 9 का भाग होगा, 8 का नहीं। अगर बेटा 8 का क्यों कर रहे हो भाग, 9 का भाग होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको काटूंगा 9 चौके 36, 4 शेष बचेगा, 4 ऊपर 9 नीचे, तो 4 सही 4 बटे 9 दिन। ये आपका इस सवाल का आंसर आ रहा होगा। तो बच्चों कितना आसान है ना, कितने आसान सवाल बनेंगे। तो यही इसकी ट्रिक है, यही इसका तरीका है। सर मैथ वीक है बेटा, मिस्टर नागर मैथ जिनका वीक है उन्हीं के लिए यहां खड़ा हूं, उन्हीं के लिए यहां खड़ा हूं। ठीक है, और मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपका कितना भी मैथ्स वीक हो। तो बच्चों मैं हमेशा कोशिश करता हूं जितना वीक है उसको उतना अच्छा सिखा सकूं। पर बस एक चीज पे ध्यान देना होता है आप लोगों को, वीक वालों को, कि जो मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द सुनना है, और अगर बच्चों वो शब्द आपसे स्किप हो जाता है तो बैक हटाओ वीडियो को, फिर सुनो। चाहे एक वीडियो को आपको मेरी को 2 घंटे में पूरा करना पड़े, पर बच्चों एक एक शब्द सुनोगे तो हर एक बात क्लियर होगी। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सीखा वो तुरंत आगे बढ़ने लग जाते हैं बच्चों, तुरंत, और ये ऐसे, फिर उनका कुछ अलग उत्तर आया, फिर मैंने कुछ और बता दिया, और सर ये फिर से बताओ समझ नहीं आया। तो बच्चों ऐसे नहीं करना है, ऐसे सीख भी नहीं पाते हम। ठीक है, अगर हम कमजोर हैं तो सोचना है कि मास्टर के पेन के साथ चलना है, तो बच्चों आप बहुत अच्छा सीख पाओगे, एक एक बात को दिमाग में उतार पाओगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो बाद में भी मिल जाएंगे, आप बस उतना लिखो उतना उतारो जितना आप जब तक मेरी बात सुन सको, पेन उतना चलाओ जब तक मेरी बात सुनती रहे। ठीक है बच्चों, अगर बात सुननी बंद हो जाए, सिर्फ पेन पे ध्यान चला जाए, तो ध्यान को हटा दो, फिर सिर्फ सुनने पे फोकस करो और समझने पे। जो जो मैं बोल रहा हूं सोचो कि सर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, आगे आगे सोचने की कोशिश किया करो, तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे और बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगर मैं देखूं बच्चों, अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, क्योंकि ऐसे लिखूंगा तो बेटा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि लैंग्वेज वाले सवाल हैं, इसलिए मैं लिख के ले आया हूं, यही है ना। चलिए तो भाई मैं लिख के ले आया हूं, तो पहला क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही कुछ है, जरा देखिए। अब जो भी मैं क्वेश्चन यहां लाता हूं बच्चों, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, तो जरा देखिए बच्चे कितना आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने, आपको लगेगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में सॉरी बच्चों, यदि बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे एक साथ उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्या बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया था, बताइए सेम टू सेम है कि नहीं। दिमाग में एकदम फिगर बननी चाहिए कि सर ये तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ए 48 में बी 60 में, बेटा जब दोनों से कटने वाली संख्या देखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये आएगा 240। अब बच्चों ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि 240 कैसे आया, दोनों से कटने वाली संख्या, बेटा 48 से भी कट जाएगी, 60 से भी कट जाएगी, या इन दोनों का एलसीएम। बच्चों मैडम ने सिखाया होगा तीसरी चौथी क्लास में, 48 60 से जब ऐसे काटते हैं तो भाई अगर दोनों कितनी भी बड़ी संख्या से कट जाए तो 12 से भी काट सकते हैं सीधा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, बेटा फिर 2 से, फिर 2 से, जब तक एक एक ना आ जाए तो सबकी गुणा करोगे तो बहुत ही आराम से 240 आ जाएगा, है ना। आपने सीखा होगा इतना तो। चलिए ये बेटा कुल काम होता है, आपको मालूम है ना, जो बीच में होगा ये कुल काम होगा, कुल खंबे खड़े करने हैं। ये मिनट थी ना बच्चे, तो अब आगे बोलेंगे 1 मिनट का काम। अगर ये दिन होते तो बेटा दिन, 1 दिन का काम। 1 मिनट का काम क्या होता है, वो कार्य क्षमता भी होता है। अगर कोई पूछे कार्य क्षमता क्या है, तो ये जो आएगी ये कार्य क्षमता का अनुपात आता है। तो 48 पंजे बेटा 1 मिनट में, इसका मतलब ए जो है 5 खंबे खड़े कर देता है, और बी जो है वो 4 ही कर पाएगा। अब बच्चे उसने क्या बोला कि ये इसे पूरा कितने समय में करेंगे, अगर वे दोनों एक साथ काम करें। तो समय पूछा है ना बच्चों, तो समय बराबर कुल काम 240 बटे 1 दिन का काम किससे कराना है, उसका 1 दिन का काम, दोनों से साथ मिलकर कराना है, तो दोनों का 1 दिन का काम है, या 1 मिनट का, सॉरी 1 मिनट का काम है 9। बेटा ये आएगा इतने मिनट, क्योंकि जो मिनट का काम है मिनट में उत्तर आएगा, अगर ये दिन का काम होता तो दिन में उत्तर आ रहा होता। तो बेटा ये अगर मैं काटूंगा तो 9 दूनी 18 बेटा, और क्या बचेगा 6, 9 छिक्के 54, 26 सही 6 बटे 9, ये मिनट है। अगर आप इनको काटना चाहो तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 26 सही 2 बटे 3 मिनट, बिल्कुल सही है बच्चों। अब लेकिन क्या ऑप्शन ऐसा ही मिल रहा है, नहीं, उसने सेकंड में भी दिया है बच्चों। उसने अगर सेकंड में दिया है तो आप इसको सेकंड कैसे बनाते हो देख लीजिए बच्चे। तो ये जो 26 है ना बच्चों, ये तो पूरे मिनट है, 26 मिनट जो अलग लिखा हुआ है पूरा पूरा। अब बच्चों ये बटे में है, इसने टेंशन दे रखी है, तो ये जो 2 बटे 3 मिनट अलग है, 26 से अलग जो 2 बटे 3 बचा, इसको मैं सेकंड में बदल लूंगा, और मिनट को अगर सेकंड में बदलना हो तो बेटा 60 की गुणा कर देते हैं, ये रूल है। तो देखो कितने आराम से आप काट रहे हो, 20 दूनी 40 सेकंड, यानी 26 मिनट 40 सेकंड, 26 मिनट 40 सेकंड, कितना आराम से बच्चे उत्तर आ रहा है, 26 मिनट 40 सेकंड। तो आपने एक नई चीज और सीखी कि सर ये 2 बटे 3 अगर आता है तो इसको कैसे हमें सुलझना है इससे। तो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार आपने सीखा, बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। बच्चों पूछिए अगर कोई भी दिक्कत है तो, सिर्फ भाग भाग दिया है बच्चों। चलिए क्लियर बच्चों,
ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाएं बच्चे। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, अगला सवाल क्या कहता है जरा एक बार देखिए। दूसरा सवाल बेटा ये कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 12, 16 और 24 दिनों में अकेले कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बेटा 2 की जगह 3 लोग भी तो हो सकते हैं, तो यहां 3 लोग आ गए हैं। तो यहां देखें बच्चों, ए 12 में, बी को अगर देखूंगा तो वो 16 में, सी को अगर देखूंगा बेटा वो 24 में। अगर बच्चा यहां पर अगर मैं देखूं तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों से कटने वाली संख्या क्या आएगी बच्चों, तो आप सब बच्चे बोल देंगे 48। कोई कहेगा 96 भी तो हो सकता, तो बेटा 96 भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है बच्चे, आगे हम देखते हैं। ये तो कुल काम हो जाता है, कुल खंबे इतने खड़े करने हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें एक दिन का काम, वही कार्य क्षमता भी होती है, ये बात याद रखना। अगर कहीं कार्य क्षमता पूछी तो बेटा ये अनुपात आता है। तो 12 दिन में 48 खंबे खड़े कर रहा है, तो एक दिन में बेटा 4 कर रहा होगा। ये 16 दिन में 48 कर रहा है, तो बेटा ये 3 कर रहा होगा। और ये 24 दिन में 48 खंबे खड़े कर रहा है, तो एक दिन में 2 खंबे खड़े कर रहा होगा। अगर इनकी कार्य क्षमता का अनुपात पूछता तो ए की 4, बी की 3 और सी की 2 हो जाती बच्चों। अब हमें क्या चाहिए कि तीनों मिलकर एक साथ काम करें, तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो समय बराबर कुल काम बटे एक दिन का काम। अब एक दिन का किससे कराएंगे, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर बेटा 9 हो जाएगा। और 9 का भाग जब मैं इसमें दे रहा हूं तो कितनी बार जाएगा आपको भी पता है, 48 बटे 9, 3 से काट दूं 16 बटे 3। तो मेरा उत्तर ऐसे ही दे रखा है उसने, 16 बटे 3। मुझे सही बटे में बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उसने भाग दूं मैं या ना दूं आगे का। तो 5 सही 1 बटे 3 भी कह सकते हो बच्चों। आगे बढ़े, बहुत सही। क्या आप सबको यहां तक क्लियर होता जा रहा है बच्चों? बहुत सही से होता जा रहा होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगले क्वेश्चन की देखना जरा बच्चों। अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा आपको, कि बच्चों को थोड़ा डराते हैं, थोड़ा धमकाते हैं बच्चों को। क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, धमकाता हूं। तो बच्चों वो आपको धमकाना चाह रहा है। तो देखो बच्चों, ए कार्य को 1/3 भाग कार्य का 5 दिन में करते हैं। अब तक क्या हो रहा था बच्चों, एक किसी काम को 5 दिन में कर रहा था, लेकिन अब पूरा काम ना करके काम का हिस्सा बता रहा है कि 1/3 काम को 5 दिन में करता है। तो बच्चा हमें तो पूरे काम का दिन चाहिए, तभी हम उस फॉर्मेट में रखते हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो हमें अगर यह पता हो कि भैया हिस्सा दे रखा है, तो 1/3 काम को अगर 5 दिन उसको 1/3 काम में लग रहे हैं, तो बेटा पूरा काम कितने दिन में करेगा, पहले तो हमें यह निकालना होगा। क्योंकि जब तक पूरा काम नहीं निकालेंगे तब तक सवाल मुश्किल हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या करें, 1/3 काम में अगर 5 दिन लग रहे हैं, तो 1/3 क्या होता है बच्चों, अगर मैं आपको समझाने लगूं तो ये होता है, जैसे ये पूरा काम है तो ये 3 हिस्से, तो इतने काम में 5 दिन लगे, बराबर बराबर हिस्से हैं, तो इतने में भी 5 दिन लग जाएंगे, इतने में भी 5 दिन, तो टोटल 15 दिन लगेंगे पूरे काम में। लेकिन बच्चों को इसका तरीका भी तो हो, 15 आएगा कैसे, इन दोनों की हेल्प से जरा ध्यान देना कि 15 आता कैसे है। 5 गुना जो दिन है उसमें इस काम को उल्टा करके गुना कर दिया करो, आपके पूरे काम के दिन एकदम से आ जाएंगे। अब ये पुराना सवाल बन जाएगा बच्चों। अब सवाल क्या हो गया, ए पूरा काम 15 दिन में करता है, ऐसे ही तो था पुराना सवाल। बहुत बढ़िया। अब बच्चों ऐसे ही बी का निकाल लो। बी जो है 2/3 काम 10 दिन में करता है, 10 दिन में बेटा। अब पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम का तरीका क्या होगा बच्चों, पूरे काम का ये होगा, जो भी दिन है उस दिन में जो काम दे रखा है ना, इसका उल्टा करके गुणा कर दो, इसका उल्टा करके गुणा। ये बात याद रख लो बच्चों, फायदे में रहोगे। तो ये भी 15 दिन ही आ गया इत्तेफाक से। तो बेटा ए पूरा काम 15 दिन में और बी भी पूरा काम 15 दिन में। जब दोनों बराबर में कर रहे हो तो दोनों मिलकर करें बेटा, जस्ट इसके आधे हो जाएंगे, अर्थात 7.5 दिन उत्तर आना है। ठीक है, पर मैं आपको समझा भी देता हूं कि ए, अब पुराना बना दो बच्चों, ए 15 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर। अब बच्चों दोनों मिलकर के लिए मैं दोनों से कटने वाली संख्या 15 ही ले सकता हूं ना बच्चे। कुल काम 15 ही हो जाएगा ना बच्चों। अब एक दिन में ये कितना करेगा रे, एक दिन में बेटा ये एक ही खंबा लगाएगा, जब 15 खंबे 15 दिन में लग रहे हैं तो, और ये 15 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में एक ये भी लगाएगा। अब बेटा टोटल समय कितना हो गया जो पूरा काम करेंगे, तो कुल काम बेटा 15 ही खंबे हैं, दोनों मिलकर लगवाना है, तो बेटा प्लस कर दो 2 दोनों से मिलके, तो इसलिए हम कह देंगे 15/2 दिन लगेंगे। अब बेटा 15/2 दिन शायद ऑप्शन में नहीं दे रखा क्या, चलो कोई बात नहीं। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 15/2 दिन में, अगर नहीं दे रखा है तो इसको कर लो 7 सही 7.5, हाँ यही आएगा। 7 सही 1/2 बना दो बेटा एक ऑप्शन को। हो सकता है ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई हो लिखने में, 7 सही 1/2 पहले ही ऑप्शन को बना दो। उत्तर गलत थे, आप सही थे, बिल्कुल सही हो, बहुत बढ़िया। क्लियर है बच्चों, बहुत सही से समझ में आ गया होगा। तो आगे से अगर ऐसा हिस्से वाला आए तो बेटा पहले हिस्से की उल्टे की गुणा कर दो दिन समय में, तो आपका पूरे काम के दिन कभी भी नहीं। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा आगे। तो ये बात याद रखना बच्चों कि जब भी काम का हिस्सा पता होगा, पूरे काम के दिन निकालने होंगे, तो उल्टा करके गुणा करनी होती है। चलिए सर जी क्लास फ्री कर दिए क्या, नहीं बेटा ये क्लास तो नोटिफिकेशन तक फ्री थी और वो फ्री रहेगी, जब बोल दिया तो बोल दिया। मैं तब ये सोच रहा था बेटा, जब ये क्लास चलाई थी और फ्री करने को बोला था कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर फॉर्म आ जाएंगे बच्चों, और जैसा कि उन्होंने बोला भी हुआ था। ठीक है, फिर कोरोना की लहर आ गई, वो भी उस लहर में बह लिए हो लिए बच्चे एसएससी वाले भी, और हम चलते रहे। और जो बच्चे जब से साथ चल रहे हैं ना, तो भाई वो 90 तक साथ ही चलते रहेंगे। देखना वो पेपर में भी 90 तक पीछा ही नहीं छोड़ेंगे पेपर का। अब बच्चे जो लोग बीच में छूट गए ना कहीं, जो कभी 5600 बालक थे, 5500 बालक थे, और आज मैं देख रहा हूँ 200, 2000 या 1000 बच्चों ऐप पर, तो कुल मिला के
3000 बच्चे टोटल। अब वो 5500 से जो 2500 का गुच्छा छूट गया तो बच्चों वो उनका एग्जाम भी छूटेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि बच्चों वो लोग वो हैं जो मौसमी होते हैं ना बच्चे, मौसमी मेंढक, कि उसी टाइम पे पढ़ना है। तो बेटा उसी टाइम पे तो सब पढ़ते हैं, आपको भी मालूम होगा, उस टाइम पे तो सब पढ़ते हैं। कब? जब फॉर्म आ जाते हैं। कोई बच्चा बचेगा नहीं, जब तो सब में पता नहीं कहां से ऊर्जा आ जाती है। पर बेटा हर बार आप सिर्फ तब तैयारी करोगे जब फॉर्म आएंगे, तो आप हर बार सिर्फ अगली वैकेंसी का इंतजार करोगे और फिर पढ़ोगे, फिर इंतजार करोगे, फिर पढ़ोगे, क्योंकि सेलेक्ट ही नहीं होगे, आगे आगे फिर और कंपटीशन और हाई होता चला जाता है, क्योंकि जितने भी साल आपका सिलेक्शन लेट, कंपटीशन उतना ही अपर लेवल पे पहुंच जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो हर बार जब भी तैयारी करो कि इसी बार करना है, हर बार नहीं, सिर्फ इस बार, एक ही बार मौका है, इसी बार करना है, इसके अलावा नहीं करना है। तो बेटा उसी साल, उसी टाइम, उसी भर्ती में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया करो, तो आपको कैसे जॉब नहीं मिलेगी। बेटा वो कोई अलग थोड़ी होते हैं बच्चे। आप कहो सर वो तो कई कई साल से तैयार, बेटा जो कई साल से तैयारी करता है क्या कभी वो लगता है? नहीं, क्योंकि अगर वो इतना ही होशियार होता तो उसे कई साल तैयारी करने की जरूरत ही कहां पड़ती? खुद बताओ एक बात। तो कहीं ना कहीं उसने कमियां छोड़ी है, उसमें कमियां हैं ही, और आप भी कई साल वाले हो जाओगे अगर इसी तरह से पढ़ाई करोगे। खुद सोच के देखो एक बात, है ना। तो आप कभी उनसे तो डरो ही मत कि एक्सपीरियंस होल्डर है जी, वो तो उससे कैसे टक्कर। बेटा उसको पछाड़ना सबसे आसान है, क्योंकि उसमें छेद है जगह जगह, ठीक है, उसकी मेहनत का पानी हमेशा उसमें से निकलता ही रहेगा उन छेदों से। तो आपको उनसे नहीं डरना। आप देख रहे हो मेरा फर्स्ट चांस है और मुझे इसी में करना है, क्योंकि बच्चों उसने ऐसा कभी ठाना ही नहीं था। आप ठान जाओ भला कैसे नंबर नहीं आएगा। चलिए बाकी आपकी मर्जी है बच्चों, जैसा भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, पर हम एक सही गाइड आपको कर रहे हैं। ये नहीं कि व्यूज आएंगे बच्चे लगातार पढ़ेंगे, ऐसा तो सब करते हैं बच्चों, ठीक है। बाकी बच्चों आप मुझे आज 2200 देख रहे हो, कल 1500 देखोगे, उससे आगे 1000 भी देखोगे, मैं तो तब भी पढ़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 1000 भी पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, जब मुझे पढ़ाना ही है पूरा मैथ्स, ठीक है। कम देखे ज्यादा देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो इतना हैबिचुअल हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए बस आपको एक शर्त यही बता रहा हूं कि आप जब भी किसी भर्ती की तैयारी करो तो ये मत चिल्लाओ कि नोटिफिकेशन कब आएगा। बस इतना तो डाउट नहीं है ना आपको कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ऐसे तो कोई डाउट नहीं है ना बच्चों, तो लग जाओ यार, आना तो है ही, ठीक है। हाँ उनको जरूर थोड़ी सी टेंशन है जो एज के किनारे पे चल रहे हैं, उनका पूछना जायज है, बाकी आपका नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। बेटा 2100 वाली सीरीज क्वेश्चंस की मैं बहुत जल्दी आपके लिए मैं एसएससी जीडी वाले जो बच्चों के लिए टॉप के 2100 क्वेश्चन निकाल के टॉप 2100 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ रहा हूं बच्चों। पढ़ाऊंगा नहीं, एक बुक के रूप में, कि एसएससी जीडी के लिए इनसे बेस्ट 2100 क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकते। जिस बच्चे ने ये कर लिए वो 25/25 एग्जाम में कर ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उन क्वेश्चन को, वो प्रैक्टिस सेशन है, बस प्रैक्टिस क्वेश्चन से भरपूर करना। उन 2100 क्वेश्चनों को 2-3 बार अच्छे से निकाल लेना। बेटा रोज का लक्ष्य रखना कि 50 क्वेश्चन मुझे रोज करने हैं, 60 रोज करने हैं, 100 रोज करने हैं। अगर आपने 100 रोज करे तो बेटा कितने देर टाइम लगा के करना? 1 मिनट में एक क्वेश्चन, 100 मिनट दे दिए, क्या हो गया बेटा? 2 घंटे नहीं दे सकते क्या मैथ्स को? ठीक है, 2 घंटे में 100 करने हैं, कैसा टारगेट रख लेना, ठीक है। तो 2100 क्वेश्चन 21 दिन में कितनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। 50 का लक्ष्य रखते हो तो 42 दिन में बेटा, है ना। तो बहुत ही शानदार वो एक सीरीज आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो वो मतलब एक निकल रही है, वो तैयार हो रही है बच्चों, ताकि आप एसएससी जीडी में एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें और हर बच्चा कह सके कि 25/25 आया है सर, हमने सिर्फ आपसे पढ़ाई की थी, ठीक है। नोटिफिकेशन पर रिलीज करूंगा बेटा उसको, नोटिफिकेशन पे 2500 की सीरीज और आपके प्रैक्टिस सेट जो 100/100 के होंगे। ऑफलाइन एक प्रैक्टिस बुक जो मैंने बोल रखी थी, कंबाइंड मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी इसमें होगी, ठीक है। वो 2 चीजें आनी है आप लोगों के लिए। चलिए बच्चों, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उस कार्य को 30। तब तक बेटा मैथ्स भी पूरा हो जाए तो और अच्छी बात है, फिर बड़ा मजा आएगा उस 2100 में, है ना। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, ए अकेला 30 दिन में। तो बेटा ये इस बार क्वेश्चन आया है, ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में और ए अकेला उस काम को 30 दिन में। बेटा अगर देखें कुल काम यहां अगर मैं देखूंगा तो ये बेटा क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, दोनों से कटने वाली। एक दिन में क्या होगा सर? एक दिन में होगा 3 और ये होगा 1। अब आप खुद देखो बच्चों, ये क्या आया? हर बार ए का अलग बी का अलग होता था, दोनों का मिलके पूछता था। इस बार क्या दे दिया कि दोनों का मिलके, ये दोनों मिलके एक दिन में 3 खंबे लगा रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, कभी सवालों का नहीं अटकोगे। ए और बी दोनों मिलके 3 खंबे लगा रहे हैं एक दिन में। ए अकेला एक दिन में 1 खंबा लगा रहा है, 3 तो दोनों लगा रहे हैं। ए अकेला 1 ही खंबा लगाता है, तो फिर ये 3 कैसे लग गया? अगर ए पे अकेले पे 1 लग रहा तो भाई इसमें दोनों नहीं है क्या सर? इतना नहीं समझते आप? इसमें 2 नहीं है, इसमें दोनों मिलकर 3 लगा रहे हैं, एक का 1 हो जाएगा इसमें 3 में से, तो 2 किसके हो गए? बी के। अरे तुम तो बहुत जान गए बच्चों। तो बी के जो खंबे हैं ना, बी के जो खंबे आएंगे वो ए प्लस बी के जो खंबे हैं ना, उसमें से ए के घटा दोगे, यही तो करोगे कि नहीं? तो ए प्लस बी के 3 है, ए के घटा दिए तो बी एक दिन में 2 खंबे लगा रहा है। क्या बात समझे? घना अच्छा समझे, बहुत बढ़िया बच्चों। अब हमें क्या चाहिए? बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बी का समय बेटा, बी का समय देखना है तो बी का पूरा काम कितना कराना है। बी अकेले उस कार्य तो बेटा 30 खंबे है और बेटा बी से कराना है, तो बी दिन में कितने खंबे लगा रहा है? 2 लगा रहा है सर। तो बेटा इससे काट दूं तो कितना आसान सवाल बन गया। आप खुद बताओ आसान है कि नहीं है? घना आसान नहीं है बच्चों। तो ऐसे आपको डरना ही नहीं है कि दोनों का मिलकर दे दिया तो क्या करेंगे सर। बेटा खुद सोचो और बहुत ही आराम से हो जाएगा, है ना बच्चों। गुरुदेव बचे हुए चैप्टर बता दो कौन से? बेटा ज्यादा नहीं बचे, अभी कुछ थोड़े से बचे, रोज तो बताता हूं क्लास में। चलिए तो भाई आगे बच्चों, आगे बढ़ूं। एक और क्वेश्चन देखता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सही है बच्चों, देखिए जरा, बहुत शानदार, बहुत जानदार। चलिए बच्चे, छोटू व नीतू
एक खेत को 4 दिन में काट सकते हैं। बेटा दोनों मिल गए, जैसे ए और बी मिले ना, छोटू भी मिल गया, नीतू भी मिल गया। नीतू लड़की है तो लड़की मान लेना, क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चे ये दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं। नीतू अकेला उस खेत को जोत सकता है, लड़का ये भैया, नीतू अकेला जो है, अकेला बेचारा 6 दिन में कर जा काम को। अब बच्चों कुल काम कितना है, कुल हो जाएगा 12, दोनों से कटने वाली संख्या। अब बच्चे एक दिन में कितना कर रहे हैं फिर ये दोनों मिलकर, तो बेटा 3 खंबे लगा रहे हैं। अब ये नीतू अकेला 6 दिन में पूरा काम करता है, तो भैया 2 ही कर रहा होगा एक दिन के अंदर, 6 दूनी 12 भाग दिया जाता है बच्चे। अब आपको पता है कि दोनों मिलके 3, नीतू अकेला 2, तो बेटा छोटू का अकेले का कितना आएगा। भैया छोटू का ऐसे आएगा कि दोनों के काम में से 3 के में से नीतू का निकाल दूं, तो छोटू एक दिन में एक खंबा खड़ा कर रहा है, तो छोटू पूरे काम को कितने दिन में करेगा, छोटू पूरे काम को। तो समय कितना लगेगा छोटू का समय बेटा, छोटू का समय पूरा काम, तो कुल काम 12 बटे एक दिन का काम। बेटा एक दिन का काम तो एक ही खंबा है छोटू का, ये लीजिए बस। तो भाई एक दिन में छोटू एक लगाता है तो पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, बड़ा आसान है बच्चे, 12 दिन में बहुत ही आराम से कर जाएगा, है ना बच्चों। कितना सिंपल है यार, ऐसे आसान सवाल भी होते हैं क्या दुनिया में। चलो बच्चों अगले सवाल को देखो, एक और देखते हैं, और मुझे पता है कि अब आप इनमें कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे। ये भी ऐसे ही आया, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर बेटा 6 दिन में, और ए अकेला इस काम को 12 दिन में, बहुत सुंदर, और बी अकेला इस काम को 18 दिन में। अब क्या हुआ, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो हमने देखा बच्चे ये 36 हुआ, बहुत सुंदर। आगे देखेंगे बच्चे एक दिन में, तो ये तो कुल काम होता है बच्चों। अब कुल काम हुआ तो एक दिन में तीनों मिलके, मतलब पूरे काम को तीनों मिलके 6 दिन में कर देते हैं, तो 6 का इसमें भाग दूंगा तो बेटा 6 बार जाएगा, तो यानी एक दिन में तीनों मिलकर 6 खंबे लगा देते हैं। और बेटा ए अकेला 12 दिन में पूरे खंभों को लगा देता है, तो 12 दिन में एक दिन में 3 लगा रहा होगा, या 18 दिन में पूरे को लगा पाता है, तो ये रोज 2 लगा पाता होगा, बस ये रोज 2 लगा पाता होगा। अब बच्चों मैंने देखा, मुझे पूछा क्या है कि सी अकेला उस काम को कितने देर में करेगा। बेटा ए के अकेले के पता है, बी के अकेले के पता है, सी के तो अकेले के पता ही नहीं। आपको भी पता है कि ए और बी दोनों मिलकर 5 लगाते हैं, और तीनों मिल जाए तो 6 लगाते हैं, है ना बच्चों। तो सी के कितने हो जाएंगे, तीनों के काम में से ए और बी का काम घटा दिया, तो बच्चे मैंने देखा कि सी का एक खंबा एक दिन में आएगा, एक खंबा एक दिन में, तो बेटा 36 खंबे को 36 दिन लगेंगे। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, सी का पूरा काम, कुल काम कितना है 36 है, एक दिन के खंबे कितना है 1 है, तो इसलिए उत्तर 36 दिन हो जाएगा, है ना बच्चों। कितना आसान है, बहुत सुंदर, सबको समझ आ रहा है ना बच्चे आराम से, है ना। एक एक बात एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके चल रहा हूं, हर बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं बच्चों। चलो अब बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा साइंस की बुक आ चुकी है, फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करोगे अंकित भाटी साइंस बुक, या जो भी आपका नाम है रोजगार विद अंकित साइंस बुक, फ्लिपकार्ट पे लिखोगे तो शायद आपको बिल्कुल शो हो जाएगी। चलिए ऑनलाइन आई है बेटा, अभी सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन बाद में ही आएगी। तो बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इसका 1/2 कार्य करता है, दोनों इसे 18 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। बेटा अब आप देखना ये क्वेश्चन कैसा है, बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, ए इसके 3/4 समय में, ए इसका 1/2 कार्य करता है, दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन अभी ना थोड़ा सा गलत टाइम पे लिख गया है, मैं इसको थोड़ा बाद में करवाऊंगा, इसको करवाऊंगा जरूर, ठीक है। अभी थोड़ा लेवल में आपका और बढ़ा लूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे बताऊंगा ना बेटा, थोड़ा सा ना आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं पहले और क्वेश्चंस को करा लूं, ये दूसरे दिन में सवाल आना चाहिए था, तब मैं इसको करवाता तो बेहतर रहता। अभी मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं, सभी बच्चे अभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। चलो बच्चों, चलो अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं पहले। बेटा ये क्या दिया है देखो, डब्ल्यू किसी कार्य के 25% भाग को 30 दिन में करता है। बेटा डब्ल्यू है, इसके 25% भाग को वो 30 दिन में करता है, तो बेटा 25% होता है चौथाई भाग। जब 1/4 काम को, यानी 25% क्या 1/4, और जब 1/4 में 30 दिन लग रहे हैं, तो पूरे काम को कैसे निकालता हूं बेटा, उल्टा करके गुणा बताया था कि नहीं। तो डब्ल्यू पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम बेटा, पूरे काम में कितने दिन लगेंगे, तो 30 लग रहे हैं 1/4 में, पूरे में 4/1 की गुणा और हो जाएगी, तो डब्ल्यू पूरे काम को 120 दिन में कर रहा होगा। अब बच्चे ऐसे ही हमें एक्स को देखना है, एक्स पूरा काम कितने दिन में करेगा बेटा, पूरा काम ये 1/4 भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो बेटा ये भी लगभग बिल्कुल ऐसा ही हो गया, इसने 1/4 साफ बोल दिया, उसने घुमा फिरा के बोला था, तो ये पूरा काम 40 दिन में। वाई का और देख लीजिए बच्चे, वाई 40% काम, तो 40% को अगर मैं बटे में लिखूं तो 40/100 लिखूंगा बेटा, 0 से 0 2 से, तो इसको 2/5 लिख सकता हूं कि नहीं, 40% को 2/5 लिख सकते हैं जी। तो वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा बच्चे, वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा, वाई 40 दिन में 2/5 काम करता है, 40 गुणा 5/2, ये मैं 100 दिन कह सकता हूं बच्चे, तो वाई 100 दिन में करेगा। अब बच्चों जेड का क्या दिखाऊं, जेड पूरा काम कितने दिन में करेगा, जेड पूरा काम कितने दिन में करेगा बच्चों, तो जेड करेगा कि भैया 1/3 काम को 13 दिन में करता है, तो 13 गुणा 3/1, यानी ये पूरा काम 39 दिन में कर देगा। बेटा सबसे पहले कौन समय में पूरा कर रहा है, कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा, कौन सबसे जल्दी कर रहा है, यही तो सबसे कम समय है, बताइए सबसे जल्दी कौन कर रहा है। बेटा ये तो साफ ही दिख रहा है, ये तो साफ ही दिख रहा है, पूरे काम को, सबका पूरा काम देखा और मुझे दिखा सबसे जल्दी होता है। सबसे लेट कौन कर रहा है, डब्ल्यू कर रहा है, सबसे जल्दी ये कर रहा है ना बच्चों। इससे ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं था सवाल में, कितना आसान है रे, ऐसे आसान सवाल देखने में लग रहा है ओ ये कैसे होगा, बच्चों करने में कुछ था ही नहीं, है ना, इतना इजी है ना। ऐसे ऐसे सवाल बच्चों मिलते हैं हमें, है ना। देखो आप खुद कहोगे कि भाई ये तो घने आसान है सर, ये तो घने आसान है,
चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रम से 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। बेटा अब क्या होगा, ये काम छोड़ के बीच में से भागते हैं, तो बीच में से भागने वाले दिखाने हैं अब हमें, है ना। डिफेंस का कोर्स बेटा हमारा सितंबर अक्टूबर तक यानी जो अभी टेस्ट होने वाला है इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसकी तैयारी में हम जान फूकेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आपके छोटे भाई बहन हो या आप हो या कोई भी ऐसे जीडी वाले बच्चे तो डिफेंस में भी तैयारी करते हैं, वाई ग्रुप वगैरह की, है ना बच्चों, नेवी वगैरह की, तो वो सब हम उस तरफ जाएंगे तब। चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन देखना जरा, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, किंतु 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। बहुत सही, किसी कारण से बेचारे बीच में भाग गए। अब तक क्या हो रहा था, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बेचारे लास्ट तक लगे रहते थे दोनों। अब बच्चे बीच में भी तो भाग सकते हैं ना, शुरू किया बीच में भाग गए। अब बच्चों बीच के भागने वाले ही देखने हैं अब हमें। देखो ए 15 दिन में, बी बेटा पहले तो कुल काम है, कुल कितना होगा 30 होगा। कैसे पता लगी, 15 10 से जो संख्या कट जाए वही कुल काम होता है। तो बेटा वो तो 30, आपके 60 भी हो सकता है, जी हाँ 60 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दूनी 30, ये एक दिन के खंबे आ जाते हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये 2 कर रहे हैं और ये 3 कर रहे हैं, भाग दिया 10 या 30, 15 दूनी 30, इसलिए तो कटने वाले लें ताकि भाग दें, पूरा पूरा कटे। बहुत सही बच्चों, तो यानी ए पूरे काम को 2 दिन में, सॉरी एक दिन में ए 2 खंबे लगाता है, बी एक दिन में 3 खंबे लगाता है। अब बच्चों हुआ क्या, दोनों ने विचारों ने मिलकर काम किया शुरू। अब दोनों ने जब मिलकर काम शुरू करेंगे तो 5 काम होगा, एक दिन के अंदर 5 खंबे खड़े हो जाएंगे। 2 ए लगाएगा 3 बी लगाएगा, तो 5 खंबे एक दिन में खड़े होते जा रहे हैं। अगर पूरा काम यही करते 6 दिन में काम खत्म था, कि 5 रोज लग रहे हैं, 5 6 30, 6 दिन में काम खत्म हो जाता। लेकिन हुआ क्या, किंतु 2 दिन बाद ही किसी कारणवश बीच छोड़ के भाग गया। तो भैया 2 दिन तक दोनों ने मिलकर किया, 5 दिन पहले दिन, 5 खंबे दूसरे दिन, तो टोटल बेटा 10 खंबे लग गए। 10 खंबे लग गए। तो बेटा कितने दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में। अब बच्चे शेष खंबे कितने बचे, फिर शेष काम कितना बचा बच्चों, जब 10 तो लग गए, 30 थे टोटल, तो 20 काम बचा कि नहीं बचा, ये बात सबको समझ में आ गई। क्या 20 खंबे शेष बचेंगे, ये बात सबको समझ में आ गई। जब ये दोनों मिलकर 2 दिन काम करेंगे बेटा, तो पूरा काम 10 दिन में, 10 खंबे काम बेटा 10 खंबे कर देंगे 2 दिन में। अब 10 खंबे खड़े कर गए 30 में से, तो बेटा 20 ही तो खंबे बचेंगे, 20 ही तो बचेंगे। अब कौन भाग गया, बी को काम छोड़ना पड़ा। अब बेटा ए को ही तो करना है 20 खंबों का काम, तो इसको समय कितना लगेगा, ए को कितना समय लगेगा, कुल काम बेटा, कुल नहीं, जितना काम ए से कराना है अब वो काम देखना है। ए से हमें 20 काम कराना है, क्योंकि बी तो गया और ए का भाग नीचे कि ए एक दिन में कितना काम करता है। तो बेटा 10 दिन लगेंगे, इसको शेष काम को पूरा करने में 10 दिन और लग जाएंगे। संपूर्ण कार्य कितने दिन में समय में पूरा हुआ, कितने समय में बेटा, 20 खंबे ही तो 10 दिन में लगे, टोटल 30 खंबे थे, तो बेटा 10 खंबे में 2 दिन तो पहले ही बर्बाद नहीं हो गए थे। 2 दिन तो दोनों ने मिलकर किया, शेष काम ए ने 10 दिन में कर दिया। उसे संपूर्ण कार्य का समय चाहिए, तो 2 + 10, शेष कार्य का समय पूछता तो 10 उत्तर होता। तो बच्चे अब उत्तर 12 होगा, 10 नहीं, उत्तर 12 होगा, 10 नहीं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ, अगर कहता शेष कार्य कितने समय में पूरा हुआ तो 10 ठीक था, लेकिन संपूर्ण कार्य में तो बेटा पूरे 30 काम में तो 20 ही तो हुए 10 दिन में, तो 10 काम तो 2 दिन में पहले ही हो गए थे, तो 2 वो भी तो है ना बच्चे, इसलिए 12 उत्तर आएगा, ना कि ये। चलिए चलो बच्चों आगे देखते हैं। बेटा बाइलिंगुअल का तो मैं अभी नहीं कह सकता, देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है उस पे बाइलिंगुअल के लिए, है ना। चलो अब मैं 10वें क्वेश्चन की बात करता हूं। 10वें क्वेश्चन की, ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है, ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है, बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो काम का कितना अंश बचेगा, काम कितना बच जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए बेटा 72 दिन में करता है, बी उसे 90 दिन में करता है ना बच्चों। इन्होंने 10 दिन तक काम किया, बाद में देखूंगा, पहले देखूंगा 360 कुल काम आ जाएगा, क्योंकि दोनों से कटता है 360, 72 पंजे 360, 9 चौके 36, 360, तो एक दिन में इतना काम करते हैं। बेटा दोनों ने 10 दिन तक काम किया होगा, तो 9 खंबे तो एक ही दिन में लगा देंगे। 10 दिन तक दोनों ने काम किया तो 90 काम खत्म कर दिया, तो 90 तो कर ही दिया, तो ये शेष बचेगा, शेष खंबे, शेष अंश। तो बेटा शेष अंश कितना हो गया, आप देखोगे सर ये तो 270 आ जाएगा, 270 शेष बचा। अब ये कह रहा है शेष अंश कितना बचा, तो बेटा शेष अंश भाग देखना है हमें, 270 से उसे क्या मतलब, कल को कोई 720 भी लगेगा ऐसे, तो फिर उसका कुछ और बचेगा। 270 पूरे काम के हिस्से में से, पूरा काम कितना था 360, तो 360 में से 270 बचा, तो ये इसको बोलते हैं इतना भाग बचा, भाग 360 में से 270 भाग बचा, ठीक है, ये आंसर जो बचा, इसलिए हम इसे काट के कह देंगे 9 × 27, 9 चौके 36, 3/4 काम अभी बाकी है, 3/4 काम अभी बाकी है, क्योंकि 270 बचा है, कितने में से बचा है वो भी देखना पड़ेगा, तो इसलिए तब बटे में आ पाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के हाँ ग्रुप डी के लिए ही स्पेशल बनाइए बेटा, जो विज्ञान की किताब बनाई है स्पेशली ग्रुप डी को ध्यान में रख के। चलो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से